हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं ना 10th क्लास के चैप्टर में वो कर रहे हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि व्हाट शुड बी एडेड टू पॉलिनोमियल दिस। पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है x² - 5x + 4 सो दैट 3 इज जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। तो बहुत आसान है, उन्होंने क्वेश्चन को बस घुमा के पूछ लिया। क्या बोला है कि क्या ऐड करें पॉलिनोमियल में, इस गिवन पॉलिनोमियल में, ताकि 3 उसका जीरो हो जाए। तो आप बेसिकली पी ऑफ एक्स अगर आपको हमें दे रखा है, पी ऑफ एक्स हमें दे रखा है x² - 5x + 4। अब चेक करने के लिए कि क्या ऐड करना चाहिए, आप पी ऑफ 3 निकाल दो। क्योंकि उन्होंने 3 क्यों निकाले? क्योंकि उन्होंने बोला 3 को जीरो बनाना है, जो 3 है वो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का जीरो बने। तो जहां जहां x है वहां 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस 5 3 15 + 4। पहले मल्टीप्लाई करना है, इसको याद रखना, 5 × x। इसी तरह से 3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 9 + 4 आ गया 13 माइनस 15 इज इक्वल टू -2। हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया -2। पी ऑफ 3 आ गया -2। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में, इस वाले पॉलिनोमियल में एक +2 कर दूं, ध्यान से देखना। ठीक है, हमें कैसे पता चल रहा है वो? अगर मैं इसमें +2 कर दूं तो यहाँ सब में +2 आएगा, तो ये जीरो हो जाएगा ना यहाँ से। तो यानी कि हमें आंसर, हमारा पी ऑफ 3 जब हमने निकाला, आंसर जब हमने पी ऑफ 3 निकाला तो वो क्या आया? वो आया -2। तो यानी कि हमें उन्होंने पूछा है क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है कि रिजल्टिंग जो पॉलिनोमियल है वो जीरो है। तो ऑब्वियसली मुझे बेसिकली -2 नहीं बचाना, तभी तो जीरो होगा ना। मैं चाहती हूं कि पी ऑफ 3 जीरो आ जाए। जीरो कब आ जाएगा? जब ये -2 ना हो। तो यानी कि अगर इसमें मैं +2 कर दूं तो -2 + 2 जीरो हो जाएगा। तो आने की ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, पी ऑफ 3 = -2 आया, तो बेसिकली मुझे 2 को ऐड करना है, ताकि ये -2 में क्या ऐड करूं कि जीरो हो जाए? +2। -2 में क्या ऐड करूं कि वो जीरो हो जाए? तो +2। तो क्योंकि मुझे पी ऑफ 3 जीरो चाहिए, तो उसके लिए मैं -2 में क्या ऐड करूं? तो वो क्या ऐड करना पड़ेगा? +2, यानी कि ओनली नंबर 2, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन विच हैज कम इन प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम्स। ओके, कोई बोर्ड्स में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते बेटा कि आप लोग प्रैक्टिस करे जा रहे हो बहुत एडवांस लेवल क्वेश्चंस की। नहीं, बाइबल क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी। ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर एप्लीकेशन सीबीएसई आपके टेस्ट करना चाहती है। बहुत एडवांस की सीबीएसई आपको टेस्ट नहीं करना चाहती कि आपको इससे ज्यादा कितना आता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है वो है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री क्या है? 2 है। x² - 15 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x² - 15। इसके जीरोस निकालो एंड वेरीफाई करो, वही जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन जीरो जो आप निकालोगे एंड कोफिशिएंट्स। ये तो ऐसे तो हम कितने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, राइट? एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो ऐसे तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, राइट? तो इसमें हम क्या करेंगे? हम इसमें सोल्यूशन निकालते हैं। हम जीरोस खुद निकालेंगे, फिर उन जीरोस जो हमने जीरोस निकाले उनका सम भी निकालेंगे, उनका प्रोडक्ट भी निकालेंगे। और जो सम हम निकाल रहे हैं वो हम चेक करेंगे क्या इक्वल टू -b/a है। जो प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं खुद, जो जीरोस हमने निकाले हैं उसकी हेल्प से, फिर उसको चेक करेंगे क्या वो c/a के इक्वल है। तो हमने क्या मान लिया कि पॉलिनोमियल x जो है वो है x² - 15। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ x का स्क्वायर और इसको लिख सकती हूँ √15 का स्क्वायर, राइट? फिर a² - b² की आइडेंटिटी लगा देते हैं। क्या करते हैं? a² - b² की आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो x - √15 और x प्लस √15, है ना? जीरो निकालना है ना हमें, तो यहां से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू √15। जब इनको इंडिविजुअली जीरो रखेंगे ना, फिर हम समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम इनको इंडिविजुअली को जीरो रख रहे हैं।
एक्स प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। तो एक्स कितना आ जाएगा, 0 प्लस रूट 15 और x इज इक्वल टू 0 माइनस रूट 15 यानी कि माइनस का रूट 15। ये हमने क्या निकाल दिए, ये हमने खुद निकाले हैं। हमने अभी कोफिशिएंट यूज नहीं की, ये हमने खुद निकाले हैं। अब नाउ हम इनको सम निकाल देते हैं, सम ऑफ जीरोस। हम जो हमने निकाले हम उससे निकाल रहे हैं, ठीक है। रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, तो वो क्या हो गया, 0। बस अब आप इक्वल टू ही रखो और देखो क्या वो माइनस बी बाई ए के इक्वल आ रहा है। इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 15, एक्स वाली तो टर्म ही नहीं है यानी कि बी 0 है, 0/1 विच इज 0। तो अपने आप बस इतना ही लिख के आपको दिखाना है कि इक्वल आ गया है। हमने जो निकाले पहले आपने वो लिख दिए कि 0 आए, फिर इक्वल टू में ही आपने लिख देना जो आपको पता है, सम का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू डाल दी, ए की वैल्यू डाल दी और इक्वल टू जो भी आया वो दिखा दिया। तो आप देखोगे कि दोनों सेम आएंगे, ये भी 0 ये भी 0। इसी तरह से आप प्रोडक्ट दिखा देते हैं। आप क्या दिखा देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हमने पहले निकाले, फिर हम दिखाएंगे कि वो सी बाई ई के इक्वल आ रहा है, तभी तो वेरिफिकेशन हुई। हमने क्या निकाला था, रूट 15 और दूसरा निकाला था माइनस रूट 15। रूट 15 इंटू रूट 15 15 हो जाता है और माइनस जो है वो आंसर आता है। अब देखते हैं सी बाय ए। सी की वैल्यू देखो यहाँ से, इस इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी की वैल्यू है ना -15 और ए की वैल्यू है -1, तो -15। हमने ये भी दोनों दिखा दिया, बस हेंस क्या हो गया ये। तो जब वेरिफिकेशन की बात आ रही है तो आपने खुद पहले रूट्स पहले खुद इसके जीरोस निकालने हैं, फिर उन्हीं जीरोस का जो आपने निकाले हैं उनका सम कर लेना है और उसको जो आपका सम आया है उसको आपने इक्वल टू माइनस बी बाई ए दिखा देना है। सिमिलरली जो आपने जीरोस निकाले हैं उनका प्रोडक्ट कर लेना है, जो वो आया इक्वल टू उसको सी बाई ए दिखा देना है। अगर वो इक्वल आ जाते हैं, जैसे ये इस केस में 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, इस केस में -15 इज इक्वल टू -15 आ गया, तो अगर ऐसा हो जाता है तो हेंस वेरीफाइड है, ठीक है, हेंस वेरीफाइड और होगा ही वो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पे उस क्वेश्चन में कहीं कुछ नोट करने में, कुछ साइन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की है। अब बोर्ड एग्जाम्स का एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक वर्ड से डरना नहीं, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 है। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 आर। ऑप्शन नंबर ए 1 मार्क में है ये, 3 कॉमा -3/2। बी -3 -3/2। सी -3 3/2 और डी 3 3/2। ठीक है, ये उन्होंने बोला कि एक में देखो दोनों पॉजिटिव कर दिए, एक में दोनों नेगेटिव कर दिए, एक में 3 को नेगेटिव कर दिया, एक में -3 को, एक में 3/2 को नेगेटिव कर दिया। तो इस हिसाब से उन्होंने 4 ऑप्शन बना लिए, ठीक है। तो हमें ये तो पता ही चल रहा है कि 3 और 3/2 आएंगे, बस अब हमें साइन देखना है। और जीरोस निकालने का बहुत आसान तरीका है, प्राइम फैक्टर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो, ये आइडेंटिटी लग रही है तो वो लगा दो, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन के लिए हम पहले तो अपना पोलिनोमियल उतार लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। 2 9 18, 18 कैसे फैक्टर्स की 3 आए तो 6 और 3, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए मिडिल टर्म की। देखो -6x प्लस 3x कर रही हूं मैं, तो ये -3x ही रह रहा है, राइट। तब ये -3x ही रह रहा है। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2x, अंदर बचा x माइनस 3, उसमें आ जाएगा +1 कॉमन, 3 कॉमन, तो ये आ जाएगा x -3 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, लेट मी राइट इट अगेन, +3 कॉमन, x -3। तो अब एक ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में आ गया x -3। तो इसको हमें जीरोस निकालनी है ना, तो ये सब कुछ जीरो के इक्वल चल रहा है, तो भैया इंडिविजुअली इनको इक्वल टू 0 रख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू -3, 0 -3 विच इज -3, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2 और x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारे जीरोस कौन कौन से हो गए, एक हो गया 3 और एक हो गया -3/2। देख ले कौन सी ऑप्शन है हमारे पास ऐसी, ऐसी हमारे पास कौन सी ऑप्शन है जिसमें एक है 3 और एक है -3/2। तो वो क्या ऑप्शन नंबर ए नहीं है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, 3 और -3/2, है ना। ये नहीं है, इसमें दोनों पॉजिटिव है।
ये नहीं है, इसमें तीनों नेगेटिव है, इसमें 3 माइनस का है लेकिन हमें 3/2 माइनस का चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी हमने निकाल के दिखाई है कि हमारी जीरोस कौन सी आई है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक अभी जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था वैसा एक बोर्ड एग्जाम में, और ये सारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी लाइक आई ऑलवेज टेल यू कि आप प्लीज कोशिश करके क्वेश्चंस को लिखिए। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द polynomial x square minus 16x plus 30 so that 15 is the zero of the resulting polynomial। क्या कहते हैं कि क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल उन्होंने दे दिया है ताकि 15 जो है वो जीरो आ जाए जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आ रहा है, बस वही तरीका। क्या हमें पी ऑफ एक्स दे रखा है और हमसे बोला क्या है, किसको जीरो को लाना चाहते हैं, जिसको वो जीरो लाना चाहते हैं उसी की पी ऑफ 15 निकाल लेते हैं। तो एक्स की जगह जहां जहां एक्स है वहां वहां 15 पुट कर देते हैं। ब्रैकेट डालने से बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, इसलिए मैं ब्रैकेट डाल रही हूँ। आप लोगों को भी ब्रैकेट डाल लेनी चाहिए, नहीं तो कई बार क्या करते हो 15 का किसी को किसी में से माइनस कर देते हो। 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 इंटू 15 करेंगे, 15 15 225 प्लस उसमें तो वो आ जाएगा माइनस का 240 और ये आ गया प्लस का 30, ठीक है। 225 प्लस माइनस का 15 प्लस का 30, ये आंसर आ जाएगा 15। ये आ गया प्लस 15। हम चाहते हैं कि 50 जो 15 है वो जीरो हो जाए। वो जीरो कब होगी, जब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जीरो आए। वो कब आएगा कि मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं उसमें से 15। मैं चाहती हूँ कि ये चीज वैनिश हो जाए ना, बेसिकली जो पी ऑफ 15 मेरा आया वो 15 आ गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि 15 जो है वो जीरो प्रूव हो जाए। तो वो तो कब होगी, जब यहाँ पे जीरो हो जाएगा। उन्होंने क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा है कि क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें। तो बेसिकली हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। बाकी आप पूरी लाइन लिख सकते हो कि 15 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि अगर मैं 15 यहाँ से सब में से देखो सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये फाइनली आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन देख लेते हैं। क्या हमारे पास एक ऑप्शन है 15। अच्छा, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं बताए थे, इसमें मैं ऑप्शन बता देती हूँ आपको क्या क्या दे रखे थे। एक ऑप्शन था 30, एक ऑप्शन था 14, एक ऑप्शन था 15 और एक ऑप्शन था 16। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर कि हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि जो रिजल्टिंग है जो 15 है वो क्या आ जाए, वो एक जीरो आ जाए। लेकिन हमने जब पी ऑफ 15 निकाला तो वो क्या आ रहा था, पी ऑफ 15 निकाला तो वो तो 15 आ रहा था। तो हम बेसिकली हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा 15, ताकि उस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाए, उस पूरे की वैल्यू हो जाए जीरो। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है if alpha and beta if alpha and beta are zeros of the polynomial, अल्फा और बीटा क्या है, ये जीरोस हैं of the polynomial 2x square minus 9x plus 5, then value of alpha square plus beta square is। ऑप्शन दे दिया उन्होंने 1/4, 7, बी का ऑप्शन दिया है उन्होंने 61/4, सी ऑप्शन दिया है उन्होंने 1 और डी ऑप्शन दिया है उन्होंने 71/4। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं करनी है। तो हमें खुद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं करनी है, हमें अपने फॉर्मूला पता है वो निकालने हैं। क्या, अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालूं, पॉलिनोमियल आपके पास दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, तो क्या इससे मुझे सम, यानी कि उन्होंने खुद ही बोल रखा है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो क्या वो माइनस ऑफ b बाय ए होते हैं। तो क्या यहाँ से वो माइनस ऑफ -9/2 यानी कि 9/2 आ गए।
आ गए अल्फा प्लस बीटा। मैंने आपको बताया जब भी किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी है तो हमें उसको अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लेके आना है। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो गई, c/a यानी कि 5/2। ये तो हमने निकाल लिया इस पॉलिनोमियल से जो कि हमें गिवन है। हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल दिया सबसे पहले, अपना इजी कर लिया काम। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, लेकिन उन्होंने क्या हमें निकालने को बोला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, जो हम बहुत सालों से कर रहे हैं, अल्फा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक तरफ छोड़ दो, इसको हमने यहीं छोड़ दिया, तो ये 2 अल्फा बीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। बस उसी का फॉर्मूला हमने यहाँ पुट कर लेना है, उसी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर लेना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा कि a प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल क्या था हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। उसकी हेल्प से अभी अभी हमने जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, 9/2 ऊपर, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली थी 5/2। अब हम वैल्यू यही निकाल रहे हैं, देखो हम वैल्यू इसी की निकाल रहे हैं, बस हमने उसकी फॉर्म चेंज कर दी है। बेसिकली 10 रुपी के नोट को हम जैसे 5 रुपी का 2 नोट लिख सकते हैं, है ना, ऐसे ही 50 रुपए के नोट को हम 20 रुपीज के 2 नोट और एक 10 का लिख सकते हैं, या 10 रुपीज के 5 नोट लिख सकते हैं। वी आर जस्ट चेंज द फॉर्म। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने डाल दिया यहाँ पे 9/2। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, कुछ चेंज नहीं कर रहे, 2 है तो 2, अल्फा बीटा की जगह क्या लिख दिया, 5/2 ये वाली वैल्यू। 9/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 81/4, माइनस ये 2 से 2 कट गया 5, एलसीएम ले लो, 81 एज इट इज, माइनस 4 को 1 से डिवाइड किया 4, 4 5 जा 20, 81 में से 21 गया 61/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं क्या कोई ऐसी ऑप्शन थी हमारे पास, क्या कोई ऐसी ऑप्शन हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो आप देख लो क्या ऐसी ऑप्शन है क्वेश्चन में गिवन। तो बी पार्ट हमें गिवन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने किया क्या, हमने ऐसे क्वेश्चन में क्या किया, हमें पॉलिनोमियल दे रखा था और हमें वैल्यू निकालनी थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। जब भी हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है किसी भी इस तरह की वैल्यू निकालनी हो, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, हमें तो यही दो चीज पता है, पहले हम वो निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। उसके बाद हमें जो चीज हमें निकालनी है उसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में ले आएंगे। तो हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा। फिर बस अब आ गया हमारे जिस फॉर्म में हम चाहते थे उस फॉर्म में आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें पता है 9/2 पॉलिनोमियल की वैल्यू से, और हमें अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है, तो वो भी हमने पुट कर दी और बस सिंपल सा हमारा अरिथमेटिक से एक इक्वेशन बन गया, उसको हमने फाइंड कर दिया, 61/4 आंसर आ गया हमारा, दैट्स इट, है ना। तो इस चीज में कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग कोशिश करके ना क्वेश्चन को लिखना शुरू करो। आप सच में, मैं कह रही हूँ, एक बार ट्राई करो मेरे कहने पे, आप हैरान हो जाओगे कि क्वेश्चन को लिखने से ना हमें इतनी सारी चीजें समझ आ रही हैं और हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह रहा है। सबसे बड़ी बात, जो वो कंफ्यूजन का जो एलिमेंट है ना, क्वेश्चन को लिखने से वो कंफ्यूजन का जो एलिमेंट है ना वो आपका बिल्कुल चला जाएगा। बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, में बिलीव मी। ठीक है, तो बाकी एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। एंड मैथ्स जो है थोड़ा थोड़ा भी रोज करेंगे, 20-20 मिनट्स भी रोज करेंगे तो बहुत होता है, लेकिन रेगुलरिटी जरूरी है मैथ्स में, दैट इज द मेन थिंग। ओके, सो टेक केयर एंड डू शेयर this channel with your friends and subscribe to it also. Okay, bye.